प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के बारे में जानेंगे हम। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा। भारत की विशाल संपदा के बारे में कई लोगों ने आक्रमणकारियों ने प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। कुछ इनमें से कुछ आक्रमणकारियों में बहुत से तो ऐसे आक्रमणकारी थे जो परास्त होकर वापस चले गए, और कुछ ऐसे थे जो यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों के राज्यों की स्थापना हो गई। मुगल काल में बहुत सारे संघर्ष हुए। इसमें पहला था मुगल राजपूत संघर्ष, मुगल सिख संघर्ष, मुगल मराठा संघर्ष। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में मुगलों के पश्चात यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। किस प्रकार हुआ, हम इसको जानेंगे। व्यापार और व्यापार के पश्चात अपने अपने राज्यों की स्थापना के लिए इनमें सतत संघर्ष चलता रहा। अंततः भारत के बहुत बड़े भूभाग पर किसकी स्थापना हो गई? अंग्रेज राज्य की स्थापना हो गई तथा देशी रियासतों से संधि कर उन्हें अपनी सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी शासन काल में सभी ने मिलकर संघर्ष किया। इस संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय भाग लिया। अंततः हमें 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। आगे के अध्यायों में हम भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार संघर्ष किया वो हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। अब हम जानते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ। यहाँ किस प्रकार व्यापारिक कंपनियां आई। कुछ 1500 शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वहाँ के व्यापारियों को नए बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया। कुछ ऐसी औद्योगिक क्रांतियां हुई जिससे वहाँ के व्यापारियों को नए बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया। नवीन मार्गों की खोज का बीड़ा कोलंबस वास्को डिगामा एक नाविक थे, उन्होंने उठाया, जो 1498 में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचे और वहां के राजाओं ने उनका भिन्न भिन्न प्रकार से स्वागत किया। अब हम जानेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार हुआ। पहला यूरोपीय आगमन किस प्रकार हुआ, और अब हम जानेंगे पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार हुआ। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत आगमन के यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। यूरोपीय व्यापारी भारत के राजा महाराजों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उनका स्वागत किया। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए थे। कौन आए थे? सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए थे। वास्को डिगामा ने भारत आगमन से दोनों देशों के मध्य व्यापारिक क्षेत्र में एक नया युग का प्रारंभ हो गया और भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीप, हुबली बंदरगाहों पर इनकी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। भारत में काली मिर्च मसालों के व्यापार पर अपना एक अधिकार पुर्तगालियों ने जमा लिया। उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। दुर्ग यानी किला। 1505 में पुर्तगालियों की सरकार ने फ्रांसीसियों के भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर उनका एक दूत उन्होंने भेजा यहाँ पर, जिसने पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा को छीन लिया और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, दीप, मुंबई, हुगली पर भी अधिकार कर लिया। पुर्तगालीन व्यापारियों ने भारत के साथ न केवल व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे, वरना उन्होंने समुद्री तटीय क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार और अपना प्रशासन स्थापित कर लिया था। भारत में अब डचों का आगमन। पहले हुआ हमारे यहाँ यूरोपीय आगमन, डचों का आगमन। अब हमारे यहाँ पर हुआ भारत में डचों का आगमन। डच पोलैंड के निवासी थे। भारत के व्यापार के लिए हॉलैंड में 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में व्यापार पर अधिकार को लेकर डच और पुर्तगालियों के मध्य सैनिक संघर्ष भी हुआ, जिसमें पुर्तगालियन शक्ति कमजोर हुई। डचों ने शीघ्र गुजरात में कौरवमंडल तट पर, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली, जहां पर वो अपने व्यापार का सामान रखते थे। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ प्रमुख मसाले, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल, अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्रियां पुलिकट में थी, जहां पर वह अपनी स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा ढालते थे। देखो, अभी तक हमने देखा भारत में यूरोपीय आगमन हुआ, पुर्तगाली आगमन हुआ और डचों ने किस प्रकार अपने व्यापार व्यवसाय को
आगे बढ़ाया, निरंतर बढ़ाते ही गए और यहाँ पर अपना व्यापार तो विस्तार किया और अपनी सत्ता भी स्थापित करते रहे। अब हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार हुआ। अन्य यूरोपीय जातियों की भांति अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार की इच्छा से आए थे। ये यहाँ पर कोई सत्ता स्थापित करने नहीं आए थे, ये केवल व्यापार की इच्छा से आए थे। इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उस समय 15 वर्षों के लिए एक चार्ट, एक नियम द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान उनको किया गया, जिसका नेतृत्व कैप्टन हॉक ने नेतृत्व किया था। अंग्रेजी जहाजी बेड़े भारत पहुंचा। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर था। उस समय हमारे यहाँ का शासक कौन था? मुगल शासक जहांगीर था। देखिए, आज हमने भारत में किस प्रकार व्यापारिक कंपनियों का स्थापित हुआ, यूरोपीय, पुर्तगाली, डच और इनके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको देखें, समझें और इसको एक बार और घर पर रिवीजन करें और इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।